औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद। थोड़ी देर पहले एक प्रोग्राम से एक शमूलियती जलसे से अपने इलाके मर्दान से वापस आया हूँ और आज की मेरी बात जो है वो मैं एक दर्द से करना चाह रहा हूँ। नॉट एज अ PTI मेंबर, ऑफ कोर्स आई एम अ PTI मेंबर, लेकिन एज अ पाकिस्तानी इस तरह से कि जो माशरे के नज़दीक रहता है और जो एक आवाम में रहने वाले बंदे की जो एक नज़र होती है, आज मैं बड़े दुखी दिल से कुछ बातें मैं शेयर करूँगा कि देखें, हम सियासतदान इश्यूज़ की बुनियाद पे बात करते हैं और अगर कोई हम अपोजिशन में हों और हुकूमत कोई गलत काम करे तो हम उसका इशू बना के बात करते हैं। और जब हम हुकूमत में थे तो अपोजिशन ही करती थी। जैसे महंगाई है या प्राइस हाइक बिजली में, पेट्रोल में, गैस में, इस तरह की चीज़ों में, खाने पीने की अशिया में। लेकिन आज सच्ची बात है, बड़े भारी दिल से मैं ये बात कर रहा हूँ कि इस वजह से नहीं कि मैं अपोजिशन में हूँ और मुझे एक मौका मिल गया है, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख़ में शायद सबसे ज़्यादा बड़ी प्राइस हाइक हुई है। मैं इस वजह से ये बात कर रहा हूँ कि बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि 20,000, 25,000, 30,000, इवन 15,000 रुपये महीने के मुलाजिम हैं या उनका बड़ा छोटा सा काम है। कभी हमने सोचा है कि अगर इस तरीके से हमने जो कीमतें बढ़ाई हैं तो ज़रा अपने आप पे हम इसको रखें कि अगर मेरे साथ ये सूरत हाल हो कि बच्चे मेरे जो हैं वो स्कूल में पढ़ते हों, छोटे से प्राइवेट स्कूल में या सरकारी में, किराए के घर में मैं रहता हूँ अगर, और आने जाने के लिए मेरे पास सबसे बेहतरीन सवारी एक बाइक है, और महीने के आखिर से मैं ऐसे डरता हूँ जैसे कि कोई किसी बला से डरता है, क्योंकि महीने का आखिर अपने साथ कम तनख्वाह लेके आता है, बहुत सारा ढेरों सारा बिजली का बिल और बच्चों की फ़ीसें, दवाइयाँ भी आपको लेनी पड़ती हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें। और महीने के आखिर में आपको अपने गली के नुक्कड़ पे जनरल स्टोर को पेमेंट भी करनी पड़ती है, जो आप पूरा महीने वहाँ से सौदा सल्फ ग्रॉसरी लेके आते हैं। तो इन हालात में अगर अचानक आप पे ये बम गिर जाए कि कमोबेश 60 रुपये 1 लीटर में पेट्रोल बढ़ जाए, 40-50% जो है उसमें इंक्रीज़ आ जाए, बिजली के बिल में पर यूनिट इंक्रीज़ आ जाए, और सुनने में आया कि शायद गैस भी बढ़ा रहे हैं। आप मुझे बताएं कि क्या हम लोगों को कहीं ख़ुदकुशियों पे तो मजबूर नहीं कर रहे, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम यहाँ तो हैं लेकिन अल्लाह के यहाँ भी मुजरिम गर्दाने जाएं। मुझे बड़ा अफसोस है कि शहबाज शरीफ साहब, आप और आपकी जमात और बिलावल साहब, ये लोग जिस तरीके से मार्च महंगाई के ख़िलाफ़ लेकर आते थे, अगर आप वाकई सच्चे दिल से महंगाई के इतने ख़िलाफ़ थे तो अब तो आपके अपने हाथ में इख्तियार है। अगर आपके पास इसका कोई हल नहीं था तो लोगों को फॉल्स होप क्यों दिया, लोगों को झूठे एक ख्वाब क्यों दिखाए। इमरान खान साहब ने बड़ी मुश्किल सूरत हाल में हुकूमती उमूर को संभाला था, और उससे पहले मियाँ साहब का दौर गुजरा और पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व जो है वो हाईएस्ट जो है वो नीचे गया था, ऑल टाइम लो पे था। साथ साथ करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत हाई था, आई थिंक $20 अरब के करीब था शायद। फिस्कल डिसिप्लिन नहीं था हमारा, और मजबूरी के आलम में हमें एक बार फिर IMF जाना पड़ा। उन हालात में ऊपर से कोरोना भी आ गया, और कोरोना के दौरान तकरीबन तमाम बड़े ममालिक, अमेरिका हो, जर्मनी हो, जापान हो, सारा उनका GDP ग्रोथ नेगेटिव में चला गया। इन हालात में जब सारा दुनिया सारी जो है वो फुल लॉकडाउन की तरफ जा रही थी, तो स्मार्ट लॉकडाउन का कॉन्सेप्ट इमरान खान साहब ने दिया, और कम से कम अपनी हमारी जो इंडस्ट्री थी, कंस्ट्रक्शन की, उसको चलने दिया, और पावर लूम्स, छोटी फैक्ट्रियां चालू की। जैसे तकरीबन 50,000 पावर लूम्स हमने फैसलाबाद में, जो हमारा पाकिस्तान का मैनचेस्टर जिसको कहते हैं, वहाँ स्टार्ट की, जो मियाँ साहब के दौर से बंद पड़ी थी। आपके पास क्या प्लान था? मैं बिलावल साहब से भी पूछना चाहता हूँ कि आप कहते थे PTIMF,
तो अब आप बताएं ये कौन सी IMF है? अगर IMF के साथ मुज़ाकरात आप समझते थे कि नहीं करने चाहिए तो हम तो बड़े टफ थे उनके साथ, हमारे तो बड़े सख्त मुज़ाकरात चलते थे। हम तो एक एक चीज़ पे लड़ते थे, सब्सिडीज़ पे लड़ते थे कि नहीं हमने सब्सिडी देनी है, हमने गरीब को सब्सिडी देनी है, हमने उसको अपना बीज पे सब्सिडी देनी है, हमने उसको खुराक पे देनी है। 3-4 बड़ी कमोडिटीज़ जिसमें हमने आखिर में जाके टारगेटेड सब्सिडीज़ दी, दाल में, आटे में, उसमें घी में, चीनी में, इस तरह की चीज़ों में। हम तो एक एक चीज़ पे लड़ते थे। आप आए हैं, आप मुझे बताएं किस किस कानून के तहत, किस बुनियाद पे, किस जहनी कैफियत में आपने 60 रुपए, यानी कि जो हमारे 3.5 साल में बढ़े, जो नहीं बढ़ने चाहिए थे, अपना भी मैं कह रहा हूँ नहीं बढ़ने चाहिए थे इतने, लेकिन 3-3.5 साल लगे उसको बढ़ने में, आपने 2 महीने में सारा कर दिया। 2 महीने में हमारे उससे जो है आपने बराबर कर दिया। 60 रुपए 2 महीने के अंदर आपने ये 60 रुपए का जो ये हाई कभी की है, जिधर आप लेके गए हैं, इसका कोई रिजल्ट किसी को आइडिया है? और इस सारी कैफियत में जब एक तरफ महंगाई का जिन जो है वो निकाल के आप ले आए हैं, जो खुद आप कहते थे कि महंगाई मार्च करनी है, अब किसके खिलाफ करेंगे? बिलावल साहब और मरीम साहिबा और शहबाज साहब और जरदारी साहब और मौलाना साहब, अब किसके खिलाफ करेंगे? अपने खिलाफ करेंगे? इतनी हिम्मत है आप में? मौलाना साहब तो आप तो इसराइल के खिलाफ बोल तक नहीं सके, आपने तो मुंह से एक लफ्ज नहीं निकाला। आप ये इतने बड़े मसाइल का हल कैसे निकालेंगे? बस आपको वजारतें मिल गई सबको, इस पे खुश हैं। एक रात की जो है वो 2 दिन की चांदनी पे खुश हैं आप। आपको एहसास है कि मुल्क को किस दलदल में आपने फेंक के रख दिया? नहीं कि इस वक्त मुल्क एक इंटेलेक्चुअल हिपोक्रेसी की तरफ जा रहा है, इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी की तरफ जा रहा है। जब दिन में 12-12, 16-16 मरतबा जो है वो बिजली जाती है और आती है, आप समझ सकते हैं उस क्राफ्ट्समैन की जहनी हालत, उस टेक्नीशियन की जहनी हालत, उस मैकेनिक की जहनी हालत, उस एंटरप्रेन्योर की जहनी हालत, उस दुकानदार की जहनी हालत, उस दर्जी की जहनी हालत, उस छोटे बिजनेसमैन की जो है वो जहनी हालत, जो बार बार इस बिजली के आने जाने से अपना काम नहीं कर पा रहा, जहनी टेंशन में। राइटर्स लिख नहीं पा रहे, स्टूडेंट्स पढ़ नहीं पा रहे, ऑफिस में काम जो है वो ठप पे पड़ा हुआ है। एक तरफ मुल्क में एक अनार्की वाली सूरत हाल पैदा की जा रही है, जिस तरह आपने किया है, जिस तरह लोगों को मखमसे में डाल दिया है कि एक अच्छी बड़ी चलती फिरती हुकूमत जिसमें एक महंगाई का मसला था जिसको कंट्रोल कर रहे थे, अब मीडिया जो है बिल्कुल खामोश है। यानी कि इतना हमने अपना ज़मीर गिरवी रख दिया है कि लिफाफा हम पे इतना भारी हो गया है कि हमें कोई एहसास ही नहीं है। मैं उन मीडिया वालों से पूछता हूँ कि अब जब 2 महीने के अंदर हमारे वाले से डबल महंगाई हो गई है, अब किधर है आपकी गज लंबी जबानें? वाई आर यू नॉट टॉकिंग एनीमोर? इतना शैतान के पास हमने अपनी रूह को गिरवी रख दिया है। जो बड़े बड़े नाम है आपको सांप सूंघ गया है, आपके मुंह में अब जबान नहीं है, आप बता नहीं सकते हो। किधर गए आपके वो कैमरे? क्यों नहीं आप बता रहे लोगों को? क्यों नहीं आप जो है अब हिम्मत नहीं है आप में? कितना आपने जो अपने जमीर का सौदा कर दिया है। यानी इस हालत में क्या कोई लिखारी लिखेगा? क्या कोई क्रिएटिव काम होगा? क्राफ्ट्समैन क्या करेगा? मुल्क का दिमाग होता है, जो आपका राइटर तबका है, जो आपके डॉक्टर्स हैं, जो आपके इंजीनियर्स हैं, एवरीबडी इज इन अ स्टेट ऑफ क्राइसिस। जहन में सबकी परेशानी है कि होगा क्या आगे। इन हालात में इस जो है ये एक जो इम्पोर्टेड रजीम है, ये जो घुसपैठिए बिठा दिए गए हैं, इनके साथ तो ये मुल्क आगे, ये रियासत आगे नहीं चल सकती। इस तरह तो नहीं होगा। हाँ आ जाएं आप, मैंडेट लेके आ जाएं, तब फिर ठीक है, तब फिर आप चलाएं, लेकिन इस तरह से तो नहीं होगा। जिस तरह से आप मेकशिफ्ट तरीके से बैठा दिए गए हैं, एक हाइब्रिड से भी आगे हाइब्रिड प्लस रजीम है। यानी कि इतना तो शायद आपके आका भी नहीं एक्सपेक्ट करे थे कि आप इतने दलदल में इतने फौरी जो है वो गिरा देंगे। इस हालत में अब लोग इमरान खान साहब को रो रहे हैं कि इमरान खान साहब जो है, हम तो यानी कि हमें एहसास ही नहीं हुआ जब आप इतनी तकलीफ उठा रहे थे इस मुल्क के लिए, बातें होती थी। अब तो लोग रो रहे हैं कि इमरान खान साहब का दौर जो है वो 2 महीने पहले कैसे लग रहा है जैसे वो एक अब आग के समंदर में सबको फेंक दिया गया। तो ये बहुत मुश्किल सूरत हाल है। गरीब की ज़िंदगी बिल्कुल एक कैमोफ्लाज होकर रह गई है, चीखें निकलनी है लोगों की, और ये अभी सिर्फ इब्तिदा है। ये दूसरा दिन है और आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग निकले हैं आज। ये सिर्फ ये नहीं है कि तहरीक इंसाफ के वर्कर निकले हैं, ये पूरे पाकिस्तान में, आप कराची में देखें, आप लाहौर में देखें, आज हमारे मर्दान में लोग जो है ये मुख्तलिफ, पेशावर में, मुख्तलिफ इलाकों में, पाकिस्तान के मुख्तलिफ नुक एंड कॉर्नर में जो लोग निकल रहे हैं, ये सारा एक नो कॉन्फिडेंस है इस हुकूमत पे। मेरे ख्याल में वक्त आ गया है कि वी शुड टेक द स्ट्रॉन्ग डिसीजंस कि ये बजट जो है ये पास हो
उनको ज़रूरी है बजट पाकिस्तान के लिए, और ऑलरेडी वी आर इन जून, और फौरी तौर पे हम एक डेट अनाउंस करें और फौरी तौर पे कौम को इस मखमसे से निकालें, ताकि आपस में लड़ने बढ़ने की बजाय लोग हल्कों की तरफ जाएं, जहन खुले और लोगों को एक उम्मीद हो कि अभी कुछ अरसे बाद एक इलेक्टेड हुकूमत आएगी। बेशक ये लोग आ जाएं, अगर पाकिस्तान के अवाम इनको वोट करते हैं, मैं पहला बंदा हूँगा जो मैं मुबारकबाद दूंगा शहबाज साहब को या जरदारी साहब को, लेकिन आप दरवाजे से आए ना, आप दीवार फांद के, आप दीवारें टाप के ना, जिस तरह आपके ये गुल्लू बटों से आपने लोगों की घरों की दीवारें टापी हैं, और जिस तरह से लोगों की चादर और चार दीवारी का आपने जनाजा निकाल के रख दिया है, जो जुल्म आपने किया है हकीकी आज़ादी मार्च में, तो आप दरवाजे से आए, हम आपको मुबारकबाद देंगे, लेकिन दीवार से आएंगे, विल स्टॉप यू। इस तरह से नहीं चलेगा ये मुल्क। ये मुल्क जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी न्यूक्लियर स्टेट है। इसको एक इम्पोर्टेड रजीम से हम चलाने की अगर सोच रहे हैं तो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा। खान साहब ने इसके बारे में एक इशारतन बात की, उस पर लोगों ने जो है वो ज़मीन व आसमान के कलाबे मिला दिए कि पता नहीं इमरान खान साहब ने रियासत के खिलाफ, कोई नहीं, इमरान खान साहब ने रियासत के खिलाफ बात की थी, सिर्फ आपको अवेयर किया था कि अगर हम अपने पाकिस्तान को माशी तौर पर दिवालिया करेंगे तो उसका नुकसान पाकिस्तान के तमाम शोबाई ज़िंदगी को पहुँचेगा। तो मैं तो बड़े अफसोस के साथ ये कहूँगा कि हमारे ये जो इस वक्त मौजूदा इम्पोर्टेड हुक्मरान हैं न सिर्फ इनकॉम्पिटेंट हैं बल्कि संग दिल भी हैं, क्योंकि इतने बड़ी तादाद में प्राइस हाइक, महंगाई लाने के लिए आपको सिर्फ इनकॉम्पिटेंस नहीं चाहिए, आपके इधर सीने में जो है पत्थर का दिल भी चाहिए। पत्थर का दिल होगा तो लोगों को खून के आंसू जो है आप रोने पे मजबूर करेंगे। इस काम के लिए इतनी संग दिली जो है मैं नहीं एक्सपेक्ट करता था, लेकिन मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और फजल रहमान साहब आप और आपके साथ जो 2 दर्जन के करीब इत्तेहादी हैं, आप लोगों ने वाकई हमें पूरी कौम को हैरान और परेशान कर दिया है कि आपके दिल में अब ये सवाल भी है कि आपके सीने में दिल है भी सही कि नहीं, क्योंकि ये तो सुना था कि सियासत के सीने में दिल नहीं है, लेकिन सियासतदान के सीने में भी दिल नहीं है। ये एक अचंभे की बात है। अल्लाह हम सब पे रहम करे, और मेरी उम्मीद है कि जल्द ही कोई खैर की, खुशी की कोई खबर आए और एक इलेक्शन डेट अनाउंस हो और हम इलेक्शन की तरफ जाएं और ये मुल्क इस मखमसे से निकले। बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।